न्यू यूनिट है आपकी यूनिट 4, और इसमें हम दो चीज़ें यानी कि पूरी एंटायर यूनिट अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स में फिर से फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे प्रोपोजिशनल लॉजिक, एंड सेकंड पार्ट आपके पास आएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और प्रोपोजिशनल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस को मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि प्रोपोजिशनल लॉजिक का जनरलाइज फॉर्म है प्रेडिकेट लॉजिक। तो एक बार हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को समझ लेते हैं, फिर इसका जनरलाइज फॉर्म हम प्रेडिकेट लॉजिक में देखेंगे, ठीक है। और ये एंटायर अगर रिलेट कर रहा हूँ तो एक आपका सब्जेक्ट आएगा फाइनल ईयर में, इट इज़ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एआई में आपको मिलेगा फिर फर्दर, क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक। तो सबसे पहले हम प्रोपोजिशन लॉजिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पता करें कि व्हाट इज़ प्रोपोजिशन, व्हाट इज़ प्रोपोजिशन। सो प्रोपोजिशन मैं को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, declarative statement which is either true or false but not both। यानी कि ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, बट कैन नॉट एक्वायर बोथ वैल्यूज, यानी ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिल्ली इज इन इंडिया, इट इज़ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ये क्या है, ट्रू है, इट इज़ ए ट्रू, so it is a proposition। for example another example लेता हूँ कि let's suppose राजीव is our student, clear। that means it can be true or it can be false, क्योंकि राजीव हमें नहीं पता है कि राजीव अनटिल अनलेस हमारा पूरा नेम नहीं है, तो अगर ये देखा जाए तो ये प्रोपोजिशंस नहीं हुई, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू एक्वायर कर सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सली ट्रुथ है, ठीक है, या यूनिवर्सली फॉल्स हैं, वो तो प्रोपोजिशंस होते हैं। और साथ में डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और लेता हूँ कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं वॉज लगा देता हूँ, वॉज, और प्रेसिडेंट कर देता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ए फॉल्स, पर ये प्रोपोजिशंस हुई, ठीक है। यानी कि प्रोपोजिशंस ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। और जनरली हम प्रोपोजिशंस को हम जो यूजुअली डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि यूजुअली डिनोटेड बाय लोअर केस। सम ऑथर्स में आपको मिल जाएगा कि अपर केस से भी इन्होंने डिनोट किया, पर जनरली आपको है ना लोअर केस लेटर्स से आता है, जैसे कि स्मॉल पी, क्यू, आर, एस, टी, इन सब से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इनको हम बूलियन अलजेब्रा भी बूलियन वेरिएबल बोलते हैं। ए पी क्यू आर एस टी क्या हुआ, बूलियन वेरिएबल। और इट क्या वो करते डिनोट इनसे? ये स्टेटमेंट, जैसे मैं कहता हूँ कि पी स्टेटमेंट है, इट इज़ ए
इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे बूलियन वेरिएबल से, इट इज़ ए दिल्ली इज़ इन इंडिया। दिल्ली इज़ इन इंडिया, ठीक है। तो ये बूलियन, इस तरह से हम स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं कि पी ए, लेट सपोज दिल्ली इज़ इन इंडिया हो गया, ठीक है। लेट सपोज क्यू ए केस लेते हैं, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, स्टेटमेंट्स जो हैं प्रोपोजिशंस को होंगे, प्रोपोजिशंस को हम पी क्यू आर एस टी जनरली है ना, इनको लोअर केस लेटर से हम डिनोट करते हैं, और इनको हम बूलियन वेरिएबल या फिर लॉजिक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स। क्लियर। अब नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है, लेट सपोज यही आपके पास पी क्यू, अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में हम स्टेटमेंट हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस के फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरह से, दिल्ली इज़ ए कैपिटल ऑफ इंडिया एंड दिल्ली इज़ इन इंडिया, ठीक है ना। तो यानी कि हमें रिक्वायरमेंट्स किसकी हुई, कुछ कनेक्टर्स की हुई, जो कि इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस को हम कनेक्ट कर सकें। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने वो कंपाउंड प्रोपोजिशंस की हैं, यानी कि जहाँ पर हम मोर देन वन प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास मोर देन वन प्रोपोजिशंस अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट आपके सामने, लेट सपोज मैं इस तरह से लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्काई इज ब्लू एंड क्लाउड्स आर वाइट। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास दो प्रपोजिशंस हुई, एक तो ये प्रपोजिशन हुई स्काई इज ब्लू, और दूसरी प्रपोजिशंस कौन सी हुई आपकी, क्लाउड्स आर वाइट। तो ये क्यू हो गया हमारे पास क्या, क्लाउड्स आर वाइट। क्लियर। तो इनके लिए हमें कुछ कनेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। कनेक्टर्स इस केस में आपके पास वो कौन सा है, वो एंड है। वो क्या है, एंड है। तो हमारे पास जो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, एंड की जगह हो सकता है और आए, ठीक है, स्काई इज ब्लू और क्लाउड्स आर वाइट, कुछ इस तरह से आएगा, इफ स्काई इज ब्लू देन क्लाउड्स आर वाइट। तो यानी कि आपके इफ देन भी आते हैं, ठीक है, नॉट भी आता है। वो तो कंडीशनल हो जाएगा सर। हाँ, कंडीशनल हो जाएगा, इट इज़ ए कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी होता है कि स्काई इज ब्लू इफ़ एंड ओनली इफ़ क्लाउड्स आर वाइट। तो यानी कि इन टोटल्स हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, कुछ कनेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि दो प्रपोजिशंस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बना रहा हूँ, जिस फॉर्म में आपके पास क्या आएंगे, मैं लिख रहा हूँ जिस फॉर्मेट में आपके पास प्रपोजिशंस या कंपाउंड प्रपोजिशंस आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कनेक्टिव वर्ड्स, कनेक्टिव वर्ड्स, नेम ऑफ कनेक्टर्स लिख देता हूँ, नेम ऑफ कनेक्टर्स जिनको हम यूज़ करेंगे, कनेक्टिव एंड सिंबल्स, इनको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहला आता है आपके पास नॉट, हम नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट, जिसके स्काई इज नॉट ब्लू कलर, ठीक है। सो इसको हम कनेक्टिव, क्या नाम है इसका, नाम होता है नेगेशन, इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं, यानी कि नेगेशन हो। और इसको हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, या तो ये करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी यूज़ करते हैं कभी, ये सिंबल्स, और इसके अलावा हम
नॉट इस तरह से भी लगा देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि हम वर्ड के ऊपर आपका ऊपर कवर भी कर देते हैं, जैसे लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि नेगेशन ए, तो इट इज़ ए नेगेशन ऑफ ए, ठीक है ना। दूसरा वर्ड आता है आपके पास एंड, इसको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं, क्लियर। और कंजंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में। थर्ड है आपके पास इट इज ए और वर्ड, इसको हम डिस्जंक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंट सिंबल इस तरह से फॉर्मेट इसका सिंबल है, ठीक है। चौथा है जैसा बात हुई थी इफ देन की, इफ देन, ठीक है। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन दोनों कहते हैं। इट इज ए इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, और इसको मैं कह देता हूँ कंडीशनल, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो लगा के। फिफ्थ आपके पास कनेक्ट आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम बाई कंडीशनल कहते हैं। और बाई कंडीशनल में जो सिंबल है वो हम एरो आपका बोथ साइड होगा, क्लियर। अब एक एक करके हम देख लेते हैं इन सब का। पहला आपने हुआ था नेगेशन, नेगेशन इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। नेगेशन को कुछ इस तरह से कह देते हैं कि लेट सपोज पी हमारे पास है, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टेबल अगर देखी जाए, क्योंकि तो टेबल कुछ इस तरह से होगी, पी ए होगा, पी कैन एक्वायर सिंगल वैल्यू है, तो पी की दो वैल्यू होंगी। इट इज आइदर कैन ट्रू, यानी प्रोपोजिशन पी आइदर कैन ट्रू और कैन फॉल्स इन जनरल। तो नेगेशन पी क्या होगा, नेगेशन पी आपका आइदर इट इज ए, अगर ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू की, ये ट्रुथ टेबल बनेगी नेगेशन की, क्लियर, ठीक है ना। सेकंड है आपके पास इट इज ए, मैंने बताया था आपको कंजंक्शन, तो कंजंक्शन मीन्स एंड से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज पी ले लेते हैं, लेट सपोज आई एम पुअर, और लेट सपोज क्यू ले लेते हैं आई एम नॉट हैप्पी। तो स्टेटमेंट क्या होगा, पी कंजंक्शन क्यू, दैट मीन्स आई एम पुअर एंड नॉट हैप्पी, इट इज ए पी कंजंक्शन क्यू। और पी कंजंक्शन क्यू का मतलब हम किससे स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। तो टेबल एज इट इज है, जो किसकी होती है आपकी, एंड की होती है। तो यहाँ पर दो प्रपोजिशन है पी क्यू और यहाँ पर पी एंड क्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस कितनी होंगी इसकी, 4 होंगी, ट्रू, ट्रू, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स, और ये अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सो बोथ आर ट्रू देन इट इज ए ट्रू, और बोथ में से कोई भी एक फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा, और फॉल्स फॉल्स इट इज ए फॉल्स, इट इज ए कंजंक्शन। थर्ड आपके पास मैंने बताया डिसजंक्शन, सो इट इज ए
डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन को लेट सपोज मैं ले लेता हूँ स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, 2 + 5 < 10, और क्यू एक स्टेटमेंट है, इट इज़ टुडेज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे। क्लियर? तो पी और क्यू यानी कि पी डिसजंक्शन क्यू क्या हो जाएगा, 2 + 5 < 10 और टुडे इज ट्यूसडे। तो यहाँ पर डिसजंक्शन किससे कनेक्ट होगा, वो और से होगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल अगेन पी क्यू, पी और क्यू अगेन, इसमें कितना होगा आपके पास 4 इंटरप्रिटेशंस होंगी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू अल्टरनेट में फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, बोथ आर। 4 कैसे इंटरप्रिटेशन? बेटा 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल्स में अगर देखा जाए तो कितना हुआ, 2⁻², दैट इज इक्वल टू 4। 4 इंटरप्रिटेशंस बनेगी। अगर ये 3 वेरिएबल्स होता था तो आपके पास कितनी बनती हैं, 8 इंटरप्रिटेशंस बनती हैं, उसमें 6 मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है ना, क्लियर? सो ट्रू 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 फॉल्स में से एक भी ट्रू होगा तो कितना होगा, 8 ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये किसकी हुई है, आपकी कंजंक्शन की। अब बात करते हैं आपका फोर्थ, इट इज ए इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। क्लियर? अगेन इसमें हम कुछ फॉर एग्जांपल पी ए ले लेता हूँ, स्टेटमेंट आई विल गेट अ जॉब। ठीक है, क्यू एक ले लेता हूँ, आई विल बी रिच, आई विल बी रिच। सो पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या हो जाएगा, इफ आई विल get a job then I will be rich। तो ऐसे स्टेटमेंट किससे जाते हैं, इफ्स एंड देन से। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल पी क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो अगेन आपके पास 4 इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू के ये फॉल्स केवल एक कंडीशन में होगा, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ फॉल्स। इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ फॉल्स, देन इट इज़ ए फॉल्स। अदरवाइज इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, इट इज़ ए ट्रू। If P is false, then Q is true, it is a true. If P is false, then Q is false, it is a true. ये इसकी ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगी आपकी। क्लियर? बस केवल ध्यान रखने वाली बात है कि ये if P is true, then Q is false, then it is a false. Now हमारे पास नेक्स्ट है, सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें इंटरप्रिटेशन 8 बन जाए? यस आ सकते हैं, आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 वेरिएबल के साथ 8 इंटरप्रिटेशंस बनेगी। ठीक है ना। सो अब ये क्वेश्चन करा दूंगा मैं, इस टाइप के क्वेश्चन बाय कंडीशनल। लेट अस
बाई कंडीशनल को कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि लेट सपोज कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है, पी बाई कंडीशनल क्यू, ठीक है, ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज वार्म, ठीक है। इसमें दो प्रपोजिशन हुई, कौन सी प्रपोजिशन हुई आपकी, ही स्विम्स, ठीक है, क्यों हुआ, क्या है, वाटर इज वार्म, क्लियर। तो बाई कंडीशनल की जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी, पी क्यू, पी बाई कंडीशनल क्यू, और ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होगी, बोथ आर ट्रू देन इट इज़ ए ट्रू, बोथ में कोई भी एक फॉल्स होता है तो ये फॉल्स, क्लियर, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, और बोथ आर फॉल्स देन इट इज़ ए ट्रू, ठीक। ट्रू किस केस में होंगे, जब पी और क्यू की दोनों सेम वैल्यू एक्वायर कर रहा होगा, दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे, तब उस केस में ये ट्रू है और या उस केस में फॉल्स है, क्लियर। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अभी स्मॉल क्वेश्चन ले रहे हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर P implication Q and Q implication P। ट्रुथ टेबल बनानी है ओनली, तो ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगी, द ट्रुथ टेबल इज गिवन बिलो। वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम 2 वेरिएबल्स को ले लेते हैं पी क्यू। फिर मुझे इन दोनों का इम्प्लीकेशन चाहिए, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू, क्यू इम्प्लीकेशन पी भी चाहिए, सो इट इज़ ए क्यू इम्प्लीकेशन पी, और फाइनली इन दोनों का एंड चाहिए, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी, क्लियर। नाउ अब इसकी आपको क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है। सो ट्रुथ टेबल 2 वेरिएबल्स हैं, देयर आर 4 इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है ना। ट्रू, इट इज ए ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। P बाई कंडीशनल, P इम्प्लीकेशन Q, P कंडीशनल Q, तो P ट्रू देन Q ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू, P ट्रू देन Q फॉल्स, तो इट इज़ ए फॉल्स। इस केस में भी ट्रू होगा और इस केस में भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अगेन इट इज़ ए Q इम्प्लीकेशन P, सो Q ट्रू देन P ट्रू, इट इज़ ए ट्रू, Q फॉल्स देन P ट्रू, इट इज़ ए ट्रू, Q ट्रू देन P फॉल्स, उल्टा है ना, Q ट्रू देन P फॉल्स, इट इज़ ए फॉल्स, और बोथ आर फॉल्स, तो इट इज़ ए ट्रू, क्लियर। अब इन दोनों की एंडिंग करनी है, तो बोथ आर ट्रू, सो इट इज़ ए ट्रू, और बोथ में से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, ठीक है ना। नोट करने वाली यह चीज़ है कि इसकी टेबल आप देखना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, कब, जब बोथ आर ट्रू, जब बोथ आर फॉल्स, तो ये क्या है, ट्रू है, दोनों केसेस में ये ट्रू है, और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है तो ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स होता है। डैट मीन्स ये सेम टेबल किसकी है, सेम टेबल आपकी बाई कंडीशनल में मैंने आपको बताई थी, इट इज़ ए बाई कंडीशनल, बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, इट इज़ ए ट्रू, अदरवाइज ये क्या हो रहा, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता, सो इट इज़ ए फॉल्स। यानी कि हैंस अगर देखा जाए कंक्लूजन ये है कि नोट करने वाली चीज़ है कि नोट ये है कि P बाई कंडीशनल Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट, इस लॉजिकल इक्विवेलेंट को हम इस तरह से कहते हैं कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है किसके, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P के। लॉजिकल इक्विवेलेंसी हम तो टेबल से ऐसे ही प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर दोनों कॉलम्स के हैं ना, अगर मैं कहता हूँ कि लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूव करूँ तो आप इसके ट्रुथ टेबल बनाओगे और इसकी भी ट्रुथ टेबल यहाँ पर लास्ट कॉलम में बना लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका P इम्प्लीकेशन Q की भी होगी और बोथ आर आइडेंटिकल, अगर सेम इंटरप्रिटेशंस पे सेम रिजल्ट आ रहा तो बोथ आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली भी है क्योंकि काफ़ी केसेस में ये आपको फर्दर यूज़ आएगी। क्लियर, ठीक है। इस तरह से अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो टेबल के क्वेश्चंस एक दो और लेके मैं इसको ख़त्म करूँगा। एक इस टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, एवेल्युएट ईच ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन where a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to 8. First question है, it is a negation of a smaller than b or b less than c. सेकेंड क्वेश्चन है, negation of a smaller or equal to b and b is greater than c. क्लियर, सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आपको क्या दिया, a इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। तो a इक्वल टू 3 है एंड b इक्वल टू कितना 5 है। तो अगर देखा जाए कि सिंस a लेस देन b आपका क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 3 इज़ लेस देन 5 है। स्टेटमेंट है आपके पास 3 इज़ लेस देन 5, सो इट इज़ ए 5। इसके वजह से आपने ये क्या कंसीडर किया कि ये ट्रू है, ठीक है ना। अगेन तो नेगेशन, क्योंकि इसका नेगेशन भी है इस स्टेटमेंट का, आपको क्या दिया नेगेशन करना, तो नेगेशन ऑफ a लेस देन b इस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू पूरी की क्या आई आपकी, फॉल्स आ गई, ठीक है। अब b लेस देन c का देखते हैं, b आपका दिया है 5 और c दिया है 8, सो b लेस देन c इज ट्रू बिकॉज आपके पास b कितना था, b 5 था और c 8 था, तो ये इस वजह से आपके पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगेन अब इसका कोई नेगेशन तो है नहीं, यानी कि अब नेगेशन किसका करना है, नेगेशन नहीं करना, अब आपको ये और है, और किसका करना है, फॉल्स का और ट्रू का, ठीक है। फॉल्स और ट्रू कितना होगा, इट इज़ ए ट्रू, सो हैंस नेगेशन ऑफ a लेस देन b और b लेस देन c इज लेस देन c
ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, लेस देन सी इज ट्रू। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना था कि इस स्टेटमेंट की बूलियन एक्सप्रेशन को एवल्यूट करना था। तो ये इसका एवल्यूट करने के बाद ये क्या मिला आपको, ट्रू मिला, क्योंकि ये फॉल्स है, इट इज़ ए फॉल्स, और ये क्या है, ये ट्रू है। और फॉल्स और ट्रू की जब आप ऑरिंग करेंगे, और की टेबल करेंगे, तो इट इज़ ए ट्रू, हैंस इट इज़ ए ट्रू। क्लियर। सेम मैनर में सेकंड क्वेश्चन था आपका, नेगेशन ऑफ ए स्मॉलर इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। सो अगेन अब मैं एक एक करके स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी क्या है, इज ट्रू। ये क्या हुआ, ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यूज आपके पास कितनी 3 और बी की वैल्यू कितनी थी 5, इसलिए ट्रू है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, ये आपका क्या होगा, क्योंकि बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 थी और ग्रेटर 8 से नहीं होती है, सो इट इज़ ए फॉल्स। अब फॉल्स और ट्रू का अगर आप एंड करते हो तो क्या मिलेगा मुझे, इट इज़ ए फॉल्स। यानी कि इसका अगर दोनों का एंड करता हूँ तो ये मेरे को स्टेटमेंट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज़ फॉल्स। और फिर इन सब का क्या चाहिए मुझे, नेगेशन, यानी कि नॉट करना परफॉर्म। सो ए बी एंड सी, इनका नेगेशन इट इज़ ए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी होंगे आपके पास, लेट पी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इट विल, पी स्टेटमेंट है, इट विल रेन टुमारो, और क्यू है आपके पास आई शैल गो टू मार्केट, ठीक है। आपको मीनिंग लिखना है, सो राइट डाउन मीनिंग ऑफ फॉलोइंग propositions. First, negation of P and negation of Q. सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से मैं कह सकता हूँ, negation of Q and P, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इसका मीनिंग क्या है, negation of P और Q। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो फर्स्ट जो है, इट इज़ ए नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। पी स्टेटमेंट का इट विल रेन टुमारो, तो नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा इट विल नॉट रेन टुमारो। कनेक्टर कौन सा है, कंजंक्शन है, दैट मीन्स एंड, ठीक है। और क्यू हमारे पास क्या है, आई शैल गो टू मार्केट, यानी नेगेशन है, तो आई शैल नॉट गो टू मार्केट, यानी कि आपके पास जो बन जाएगा वो बनेगा इट विल नॉट रेन टुमारो एंड आई शैल नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड, negation Q and P, it is a negation Q, यानी कि I shall not go to market, and Q and P
पी का आपके पास मीनिंग था it will rain tomorrow, so it will rain tomorrow. सेम मैनर में थर्ड का जो स्टेटमेंट बनेगा, नॉट किसका है, पी का है, सो पी में नॉट लगा देंगे, यानी कि नॉट नेगेशन पी और क्यू स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इट विल नॉट रेन टुमारो, और ये इट इज ए डिंजेंशन, सो इट इज ए रिप्लेस बाई और आई शैल go to market. Clear?